हेलो फ्रेंड्स, हर रोज़ एक ही तरह का खाना खा खा के अगर आप बोर हो गए हो और चाहते हो कुछ नया खाएं, कुछ अलग खाएं, तो बनाइए कच्चे आलू और मूंगफली से एक ऐसी यूनिक रेसिपी जिसके आगे पनीर की सब्ज़ी भी आपको फीकी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो सिर्फ 2 कच्चे आलू और थोड़े से मूंगफली के साथ मैं इसे बनाऊंगी और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आएगा फ्रेंड्स। और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए आज की सुपर टेस्टी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में ऐड किया है 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू, जिसे हमने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 प्याज और 2 टमाटर। तो फ्रेंड्स, प्याज और टमाटर डालने से क्या होगा कि हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 सूखी लाल मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कली और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आधा कप मूंगफली, क्योंकि आज की जो रेसिपी है फ्रेंड्स वो आलू और मूंगफली से ही बनेगी। और साथ में जो प्याज टमाटर ये सब मैंने लिया है, इससे हम ग्रेवी बनाएंगे। तो चलें अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 गिलास पानी। तो पानी आपको इतना डालना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से डूब जाए। तो चलें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं और हाई फ्लेम पे इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा उसके बाद हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि हमारे जो आलू हैं और प्याज टमाटर सब अच्छे से कुक हो जाए। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसे कवर कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 से 5 मिनट हुए हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो देखें टमाटर की स्किन भी निकलने लगी है। तो ये जो ग्राइंड करने वाली चीज़ें हैं ना, जिससे हम ग्रेवी बनाएंगे, टमाटर प्याज मिर्ची अदरक लहसुन, इन सारी चीज़ों को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। और ये जो आलू और मूंगफली है इसे भी फटाफट निकाल लेंगे ताकि ये ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। और निकालने के बाद सारी चीज़ों को पहले अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो पहले आलू और मूंगफली को ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून दूध। और डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ईज़िली ग्राइंड हो जाता है फ्रेंड्स, इसे ग्राइंड होने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे फटाफट से ये ग्राइंड हो गया है। तो चलें यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और अब ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा कटा हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी कटा हरा धनिया लिया है और सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। तो मिक्स मैं यहाँ पे विस्कर से कर रही हूँ, आप चाहो तो स्पून से भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। तब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबल स्पून चावल का आटा और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं एक कंटेनर के अंदर, या किसी भी प्लेट या क्वार्टर प्लेट के ऊपर आप इसे निकाल लें इस तरह से। और इस तरह से थोड़ा सा इसे फ्लैट कर दें ताकि जब हम इसे कट करेंगे ना तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा और बिल्कुल पनीर के शेप में ये कट होगा। तो यहाँ पे मैंने स्पून से फ्लैट किया है और फिर इसे थोड़ा सा इस तरह से टैप कर दें। तो बहुत ईज़िली ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसे मैं रखती हूँ एक साइड में और चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमने लिया एक कढ़ाई और इसके अंदर डाला है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो गया तब डाला 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 लौंग और 3 छोटी इलायची। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम लिया है हल्दी का पाउडर। और यहीं पे डाल देती हूँ हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून भर कर के लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 2 से 3 चुटकी हींग लिया है। और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पेस्ट। तो जो प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने बना करके रेडी किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मिक्सी के जार में बहुत सारा मसाला लगा रह जाता है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा पानी डाल के और उसे भी खंगाल करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत इजी है और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसमें बबल आने लगे हैं। तो अब मैं इसके सेंटर में एक छोटी सी कटोरी डाल देती हूँ और उसके ऊपर मैं इस अपने सारे बैटर को डाल देती हूँ और इसे एक लिड से कवर कर देती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा दोनों काम हो जाएगा, हमारा बैटर जो है वो भी स्टीम हो जाएगा और हमारी ग्रेवी जो है वो भी कुक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 5 से 7 मिनट हुए हैं और हमारा बैटर जो है वो बहुत अच्छे से स्टीम हो गया। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और ये जो कटोरी है फ्रेंड्स, इसे भी हम केयरफुली निकाल लेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को केयरफुल निकालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत गर्म है। तो चले मैं इसे निकाल लेती हूँ और सारे मसालों को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ली है। तो फ्रेंड्स दूध के ऊपर जो मलाई जमती है ना, मैंने वही मलाई ली है और उसे अच्छे से बीट कर लिया था। तो इसे डालने के बाद ना आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है और उसका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होता है। तो चलें सारी चीज़ों को फिर से एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे मसाले को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ मटर। तो यहाँ पे मैं हाफ़ कप मटर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश मटर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मटर को भी बस 1 मिनट के लिए और सारे मसाले के साथ भून लेते हैं। और अगर आप फ्रेश मटर का यूज़ करो ना फ्रेंड्स, तो उसे आप 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना। और अगर आपके पास मटर अवेलेबल ना हो फ्रेंड्स, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, या फिर चाहो तो मटर की जगह आप गाजर का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने आलू पनीर को अच्छे से ठंडा करके उसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल मार्केट के मसाला पनीर जैसा लग रहा है ना फ्रेंड्स, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो जब भी घर में सब्ज़ी ना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। बहुत ईजी है और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। और फ्रेंड्स आप चाहो ना तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हो इस पॉइंट पे, और जब भी आपको बनाना हो तो आप ग्रेवी बनाओ और उसके अंदर इसे ऐड कर दो। तो देखिए यहाँ पे मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। तो चलिए अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहो तो गरम मसाला पाउडर की जगह सब्ज़ी मसाला पाउडर भी ले सकते हो फ्रेंड्स, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलें सारी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। तो पानी हमें जैसी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी का यूज़ किया है और सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपने आलू पनीर को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब मैं एक एक करके अपने आलू पनीर को इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत अमेजिंग बनती है। आप इसे दाल चावल के साथ सर्व करें या फिर रोटी पूरी पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। बेसिकली आलू हर घर में अवेलेबल रहता है, और जब भी सब्ज़ी ना रहे या फिर कुछ अलग खाने का मूड हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। बहुत ईजी है और बहुत सिंपल है। तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पे ये बिल्कुल लग रहा है ना मटर पनीर जैसा। तो चलिए अब हम इसे 2 मिनट ढक करके लो फ्लेम पे कुक कर लेते हैं, ताकि सारे मसाले का फ्लेवर हमारे आलू पनीर में अच्छे से आ जाए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ सिर्फ 2 आलू से बनी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।